इंजीनियर क्या करेगा, सबसे पहले जाकर के जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है उसकी एसआरएस शीट बनाएगा। एसआरएस शीट बनाएगा उसका मतलब क्या होता है कि आप पहले लिखोगे कि क्लाइंट को क्या क्या चाहिए, यही होता है ना। आप एक शीट बना दोगे, जैसे आप अपनी कोई शॉप चलाते हो ना, तो शॉप पे जाते हो तो क्लाइंट कहता है सर ये सामान निकाल दीजिए, तो पहले वो बनाता है एसआरएस डॉक्यूमेंट। एसआरएस डॉक्यूमेंट नहीं बनाता हो कि ये सामान आपको चाहिए, पहले लिख लिया, फिर अपने पर्सन को देता है कि ये निकाल के लाइए सामान। तो दिस इज समवॉट लाइक दिस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोबाइल रिक्वायरमेंट्स, कि जो भी हम मोबाइल की रिक्वायरमेंट लेना चाहते हैं, जो भी हम डिवाइस डिप्लॉय करना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मींस कौन सा ओएस चाहिए, कौन सी टेक्निकल प्लेटफॉर्म चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज हम ऑफर करने वाले हैं, किस टाइप का यूजर होगा, किस टाइप का इनपुट रहेगा, क्या साइज रहेगा इनपुट का, आउटपुट का क्या साइज रहेगा, क्या रेट रहेगा, रेट इफेक्टिव रेट, ऑल दिस covered will be in the first of requirement. If the requirement is very clear, then we do the risk assessment. Risk assessment आपने अगर पढ़ा होगा तो एक पढ़ा होगा स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल पढ़ा है? स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल पढ़ा, याद आया? तो उसमें एक मॉडल होता था स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में हम पढ़ते थे रिस्क असेसमेंट, पढ़ते हो? Companies are generally do the risk assessment for particular product, कि किस लेवल का रिस्क रहेगा। जैसे अगर हमने कोई एप्लीकेशन बनाया, कोई ऐप बनाया, उस ऐप में भी हम ये देखते हैं कि किस टाइप का रेट, किस रेट तक ये पर्टिकुलर ऐप इसको यूज केस में रख सकता है, किस रेट से ज्यादा ये फेलियर हो जाएगा, किस प्रॉब्लम पे जाके फेल हो जाएगा। सो ऑल दिस रिस्क कैन बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट। So if we finalize the risk assessment कि क्या क्या रिस्क रहेंगे और कैसे रिस्क होने वाले हैं, कैसे हम उसको रिस्क को इवेल्युएट करेंगे, all this can be done in the risk assessment. Third one is mobility strategy. अब जिन लोगों ने वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छी बुक आती है, ठीक है, बहुत अच्छे ऑथर हैं आपके, यही सेम स्टाइलिंग्स, इनकी आती है बुक मोबाइल कम्युनिकेशन के नाम से, पियर्सन पब्लिशर है, पियर्सन लिख लो आपको काम आएगा। और एक मैग्रो हिल है, मैग्रो हिल, टाटा मैग्रो हिल, इसकी बुक भी अवेलेबल है मोबाइल कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसमें आपने पढ़ा होगा मोबिलिटी के बारे में। अगर जो आप एमटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो जनरली स्पेसिफिक समझे इसको कि पियर्सन पब्लिशर है और टीएलएच पब्लिशर है। टाटा मैग्रो हिल इज डिफरेंट पब्लिशर, पियर्सन इज डिफरेंट पब्लिशर, और दोनों के पास वायरलेस कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, रेफरेंस बुक है प्रॉपर, जिसमें आप पढ़ते हो मोबिलिटी स्ट्रेटजी के बारे में। मोबिलिटी स्ट्रेटजी जैसे आप पढ़ते होगे तो आप देखते होगे कि इन मोबिलिटी केसेस, लाइक जैसे आपने अगर मोबाइल अपने सेलुलर नेटवर्क पढ़ा होगा, सेलुलर नेटवर्क में आप पढ़ते हो कि जब एक कॉल कनेक्ट होता है, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है आपने, बेस स्टेशन से लेकर के बेस ट्रांसमिशन स्टेशन, बेस ट्रांसमिशन स्टेशन से मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से मल्टीपल अनदर मोबाइल स्विचिंग सेंटर, and on that particular MSC mobile switching center we check the home location register, visitor location register, चेक करते हो ना कि सिम जो सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल है, जो सिम से कॉल किया है वो होम लोकेशन में है या विजिटर लोकेशन में। जैसे माय सिम इज रजिस्टर्ड इन पंजाब रीजन, और अगर मैं केरला में हूं तो मेरा जो सिम होगा वो क्या कहलाएगा, टेलीकॉम रीजन उसका डिफरेंट हो जाएगा, तो वो विजिटर लोकेशन रजिस्टर में आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस शुड बी रजिस्टर्ड ओवर द एमएससी। जब मैं कॉल कनेक्ट करूंगा तो वहां विजिटर लोकेशन रजिस्टर में वो एंट्री रजिस्टर हो जाएगी, एंड एमएससी पर ही वो चेक होता है कि आपकी कॉल में आपके पास बैलेंस है या नहीं है कॉल करने के लिए। देखा होगा आपने कि कॉल कनेक्ट होती है तो कभी कभी आपका टाइम लेता है और कभी कभी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है ना? करेक्ट है ना? पढ़ लो इस चीज को, काम आएगा, इंप्लीमेंट करो। So all this visitor location register, home location register can be done on the MSC. So MSC of Kerala, MSC of Hamirpur, MSC of North regions, all connected with the help of this strategy.
mobility strategy. So what is mobility strategy there? If we want to deploy the mobile device, so then we will check कि mobility कैसे होगी possible. अगर हमारा मोबाइल डिवाइस, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आप ट्रेन में जाते हो तो आपका जो सिग्नल आता है, आप बात करते हो, जनरली लोग बात करते हैं, पहले जो आज से 5 साल पहले जो बात करते थे कॉल पे, तो उनकी कॉल कट हो जाती थी, ड्रॉप हो जाती थी, डिस्कनेक्ट हो जाती थी कॉल बात करते, और फिर आपको कॉल लगाना पड़ता था, है ना, जनरली यही होता था। आज के समय में क्या होता है कि कि आपकी कॉल ड्रॉप होने से कम हो गई है, मींस आपकी कॉल का जो रेट ऑफ ड्रॉप था वो कम हो गया है। आपकी कॉल कनेक्ट रहेगी, फिर अचानक से अगर ज्यादा तेज स्पीड में जा भी रहा व्हीकल तो बाद में आवाज आ जाएगी, लेकिन ड्रॉप होने का चांसेस कम हो गए, पहले ड्रॉप होती थी। सो ये मैकेनिज्म कौन सी है? ये मैकेनिज्म ही यही है कि हैंड ऑफ कैसे हो रहा है। हैंड ऑफ मैकेनिज्म क्या है? दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं हैंड ऑफ में, एक हार्ड हैंड ऑफ, एक होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मोबिलिटी के केस में? हार्ड हैंड ऑफ मींस कि पहले कॉल डिस्कनेक्ट होगी, जैसे पर्टिकुलर टावर की रेंज से बाहर जा रहा है और दूसरे टावर की रेंज में आ रहे हैं, तो टावर 1 से टावर 2 की रेंज में जाएंगे, तो टावर 1 से पहले डिस्कनेक्ट होंगे और उसके बाद टावर 2 की रेंज में जाएंगे, तो दिस इज हार्ड हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ क्या है कि अगर सिग्नल वीक हो रहा है तो सिग्नल वीक होगा, दिस इज ओके, बट अप टू अ पर्टिकुलर टाइम स्पेन आपका कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बट जैसे आपको सिग्नल रिसीव होगा वैसे आपका सिग्नल स्ट्रेंथ मिलेगी, वैसे आप सॉफ्ट हैंड ऑफ की तरफ मुड़ जाओगे। तो दिस इज मोबिलिटी स्ट्रेटजी। तो ये आपके जो आप मोबाइल डिवाइस बनाओगे तो आप इन चीजों को भी कंसीडर करोगे इन लाइफ साइकिल कि किस तरह का हैंड ऑफ करने वाला है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी में ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में सबसे जरूरी चीज ये है कि अपने पूरे, आप चाहे जितने भी दिन लगा लो, यहां पर 15 दिन का कैंप लगा लो, 25 दिन कैंप लगा लो, लेकिन इस स्लाइड को आप बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइफ साइकिल है। जैसा अपन ओएस में पढ़े थे ना, प्रोसेस की लाइफ साइकिल, न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट और वेटिंग, पढ़ा ना, पांच स्टेप्स ओएस की, प्रोसेस की। सिमिलरली मोबाइल डिवाइस को अगर डिप्लॉय करना है तो आपको इन 5 चीजों को फोकस करना ही होगा। नेक्स्ट पिलर इज ऑपरेट एंड मेंटेन। वंस यू कंप्लीट योर मोबाइल डिवाइस डिप्लॉयमेंट, तो उसका ऑपरेशन चलाओगे तो 2 तरह की टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा आपने। अल्फा टेस्टिंग इज डन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर लॉन्चिंग। लॉन्च करने से पहले आप क्या करते हो, अपने टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। और बीटा टेस्टिंग कब करते हो? जब आपका लॉन्च हो गया है प्रोडक्ट का, आपका मोबाइल डिवाइस लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद आप अपने यूजर्स को अपनी डिवाइस दे दोगे, उसके बाद आप उनसे कहोगे कि इसमें कोई कमियां हैं तो बताइए। तो बीटा वर्जन आपने देखा होगा, ऐप पे लिखा होता है बीटा वर्जन, लिखा होता है ना, इसीलिए लिखा होता है बीटा वर्जन क्योंकि अभी वो लॉन्च हुआ है जस्ट, और इन द पर्टिकुलर टाइम स्पेन उसका 6 मंथ के लिए बीटा वर्जन दिया हो सकता है 3 मंथ्स के लिए दिया हो सकता है 1 मंथ के लिए दिया हो। तो बीटा वर्जन में यूजर्स से फीडबैक लेते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। जैसे आपको व्हाट्सएप कॉल पे भी देखा होगा, वीडियो कॉल पे भी आपको जनरली क्या मिलता है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, देखा होगा, है ना। वो क्यों पूछते हैं? सिमिलर टू, कि आपसे पूछ रहा है कि आप अपना फीडबैक बताइए जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें। हर एक प्रोडक्ट में ये होता है, हर एक प्रोडक्ट में इस समय इस दुनिया में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसमें 2 तरह की टेस्टिंग होती ही होती है, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग बहुत जरूरी समझ लें कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, अपने कोर्स में कोर्स इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यह कवर कर रहा हूं। देन इज डिस्पोज एंड रीयूज डिवाइसेस। इफ टाइम बताना, if the complete life cycle is, last part is here is, in this life cycle is कि if the device is made for 10 years, if a particular mobile device is made for 10 years and after 10 years you can run the device
You can use that device, there is no problem, but for effective use the time should maintain in up to a particular level. जैसे आपने सुना होगा एग्जांपल के लिए, पहले आप यूज करते थे विंडोज के वर्जन यूज करते थे XP 7 यूज करते थे ना, तो आपने एक स्टेटमेंट भी सुना होगा कि XP का वर्जन जो है ना आपकी उसकी अपडेट्स मिलना बंद हो गई है, सुना है ना आपने, है ना, आपकी अपडेट्स बंद हो गई। इसका मीनिंग क्या था कि कंपनी एज अ वेंडर, एज अ माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अगर आप XP यूज कर रहे हो। XP इज आई बी यूजर XP इन रेलवेज, इन ओल्ड स्टेशंस, जहां पर बेयर हाउसेस हैं, जहां पर बहुत ज्यादा कोई ज्यादा बड़ा हाई टास्क नहीं है, तो सिस्टम जो पुराने परचेज हो रखे हैं, जहां पर बहुत ही छोटा छोटा काम हो रहा है मिनिमम लेवल का, वहां पर वो आज भी यूज कर रहे हैं, बट अपडेट्स वगैरह की नहीं है। या फिर ऐसा हम कोई मोबाइल डिवाइस बना रहे हैं जिस डिवाइस का यूज 15 इयर्स के लिए है, आफ्टर 15 इयर्स यू कैन यूज दैट डिवाइस, बट द कंपनी और मैन्युफैक्चरर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। अगर आपको रीयूज करना है तो आपको वो सबमिट करना होगा कंपनी, जैसे आपको देखा होगा मोबाइल फोन जब सेल होता है तो सेल के साथ साथ आपको अमेजन पर कहा जाता है कि अपना पुराना सबमिट कर दीजिए, कहते हैं ना। उसका रीजन ये होता है कि अगर उसमें जो इफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको कंपनी क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी और फिर नए में या न्यू जो लेटेस्ट वर्जन देगी उसके साथ उनको इनकॉर्पोरेट कर देगी, सो रीयूज भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड आपने सुना होगा, nowadays electronic based is very important term and this is essential for this workshop as well. We are understanding the concept of mobile device security, so simultaneously we are creating the e-based as well, because devices जैसे computers हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 साल के लिए आपको पीसी की परमिशन देती है, हमारे पास